अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और आज की वीडियो में आपको बताएंगे साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग से मतलब कुछ कोर्सेस यूनिवर्सिटी करवा रही है और उन कोर्सेस को आपने ज्वाइन कैसे करना है, उनकी क्लासेस किस तरह होंगी और उनकी फ़ीस क्या क्या है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो हैं वो भी आप तक पहुँचती जाएँ। सिंपली अगर आप उसके बाद भी सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल जो है यूट्यूब के ऊपर जाके आपने वीयू खानपुर लिखना है तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो भी आप तक पहुंचती जाएगी, अदरवाइज़ आपको हर दफ़ा फिर वीयू खानपुर सर्च करके इस तरह की जो वीडियोस हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो डिटेल है आज की वीडियो की वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप वीयू की साइट के ऊपर आएँ तो आपको यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है वो आपको नज़र आता है और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिक जो डिटेल है वो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। यानी इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, CCNA है, साइबर ऑप्स एसोसिएट, AWS क्लाउड और इसके साथ साथ जो है ये आप देख सकते हैं बैनर्स और इसकी जो एंडिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की और क्लास स्टार्ट डेट भी यहाँ पे दी हुई है। तो चलें अब हम मज़ीद इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। ये कोर्सेज़ हैं और रजिस्ट्रेशन की एंड डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओपनिंग डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 मई से स्टार्ट हुई थी, 24 जून तक ये चलेगी और फिर 26 जून को इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 4 कोर्सेज़ हैं, फ़ीस ऊपर हर कोर्स के लिखी हुई है और उसकी ड्यूरेशन भी लिखी हुई है। जैसे कि जो कोर्स है CCNA नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ये 4 मंथ का कोर्स है, 8,000 रुपये इसकी फ़ीस है और साथ साथ जो दूसरा साइबर ऑप्स एसोसिएट है ये 2 मंथ का है, फ़ीस इसकी 6,000 रुपये है। और अगला जो कोर्स है वो AWS क्लाउड फाउंडेशन 6,000 रुपये फ़ीस है, 2 मंथ का कोर्स है। और अगला जो कोर्स है वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, 6,000 फ़ीस और ये भी 2 मंथ का कोर्स है। यहाँ पे आप देखें तो रजिस्ट्रेशन डेट है और इसके बाद जो सेशन स्टार्ट होने की डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन है, 24 जून और 26 जून क्लासेस स्टार्ट होने की। आज 9 है, यानी अब भी इसके बाद काफ़ी सारे दिन हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के। और यहाँ पे अगर आप एड्रेस देखें तो ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करके इस पेज के ऊपर दोबारा से आ सकते हैं। अब आ जाएं कोर्सेज़ के ऊपर तो यहाँ पे वो डिटेल की सारी मेंशन है और उन हर कोर्सेज़ के नीचे उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखी हुई है कि ये कोर्स कहाँ पे काम आते हैं और क्या क्या इनमें सिखाया जाता है। फ़र्ज़ करें अगर किसी एक को भी आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें तो जो CCNA है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क के सारे हैं। बहरहाल मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा, आपने जो आपको बेहतर लगे वो आपने करना है और जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं इनरोलमेंट के, आपने इनरोलमेंट कैसे करनी है। जिसमें भी आप करना चाहें आपने जस्ट सिंपल इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कोर्सेज़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही करवाए जाएंगे। ये सिस्को नेटवर्क एकेडमी आपको पता है कि बहुत बड़ा एक फाउंडेशन है, वो करवाती है और उसकी एसोसिएशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ है। तो आगे पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको ये सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी और ये कोर्स कंप्लीट करवाएगी। कोर्स में आपने जाना है तो यहाँ पे आपको 4 कोर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो भी आप करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ करें हम इसको कर लेते हैं और उसके बाद आपने पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर का साइज़ यहाँ पे बताऊँ तो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसकी जो फॉर्मेट है वो भी JPG फाइल होनी चाहिए मैक्सिमम। तो आप जो कैमरे से तस्वीर बनाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उसका साइज़ बहुत जो फ़ीसद है ना कई गुना कम करना पड़ता है आपको, फिर आपकी ये तस्वीर 50 KB की बनती है। नेम आ जाएगा आपका, उसके बाद आपने यहाँ पे फादर नेम लिखना है, उसके बाद जेंडर आपका मेल या फीमेल और प्रोफेशन क्या है, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपने अपना ID कार्ड बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे लिखना है, कंट्री पाकिस्तान ही रहेगा। उसके बाद आपका सिटी, बहुत सारे सिटी हैं, जिस भी सिटी से हैं आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे और पोस्टल एड्रेस भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि जब आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ भेजा जाना हो तो वो आपके एड्रेस के ऊपर आ जाए। ये पोस्टल एड्रेस है जिसके ऊपर आपकी कोई इनवेलप वगैरह अगर भेजा जाता है तो आ जाता है और ये परमानेंट एड्रेस है। यानी ऐसे हो सकता है कि आपका परमानेंट एड्रेस लाहौर का है लेकिन इस वक्त आप पेशावर में हैं या कराची में हैं।
तो आप चाहते हैं कि जो आपकी डाक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो भेजे जाएँ तो वो आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर आ जाएँ। और उसके बाद मोबाइल नंबर आपने फॉर्मेट इसी तरह लिखा हुआ है। वैसे तो आपको पता है कि नंबर 03 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपने साथ में कोड भी ऐड करना है। फ़र्ज़ करें जो नंबर है मेरा वो इस तरह होगा, आप 92 के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 321 करेंगे, और जैसे यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह आपने उसको ऐड करना है अपने नंबर को। ईमेल आपका वेरीफाई होना चाहिए, यानी ईमेल वर्किंग में होना चाहिए। और जब मैं आपको दोबारा से ये कुछ डाटा फिल करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाए। ये कुछ इसी तरीके से आपने ये सारा फिल कर लेना है। मैं फ़र्ज़ी तौर पर कुछ डाटा डाल रहा हूँ इसमें ताकि हम इसको रजिस्टर कर सकें और ईमेल वगैरह हमारे पास आ सके। ये किसी का भी हो सकता है, मैं ऐसे फ़र्ज़ी से डाल दिए यहाँ पे जो भी आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे 2 दफ़ा आपने ईमेल टाइप करना है और उसके बाद आर यू एम्प्लॉयड यस या नो करेंगे, यानी आप मुलाजमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपको आता है नहीं आता, प्रोफेशनल के आपके पास घर में एक लैपटॉप है या नहीं है, और कौन सा इंटरनेट है। सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो जो चीज़ मिसिंग होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करनी है, यहाँ से हम चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद हम यहाँ से फ़र्ज़ करें कोई भी पिक्चर उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो वो यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि ये जो पिक्चर है ना वो होनी चाहिए JPG फ़ाइल। तो ये हमारी जो है ना ये फ़ाइल है JPEG फॉर्मेट है। अब इसको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम पिक्चर्स कोई भी है ना उसको उठा के रख लेते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि आपको, चूँकि ये जो मामला है ना ये काफ़ी सारा लोगों को प्रॉब्लम कर जाता है कि उनकी जो पिक्चर्स है ना वो ऐड नहीं हो रही ठीक से। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे देखें तो इसकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम टाइप JPEG फ़ाइल। अब हम इसको कर लेंगे कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जाएंगे ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर JPEG टू JPEG। ठीक है, अब हम इसको जो है कोई भी यहाँ से जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ड्रॉप करते हैं फ़ोटो को, ये भी ओपन हो रही है साइट। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे फ़ाइल को, और आपको पता है डेस्कटॉप के ऊपर फ़ाइल पड़ी है ये वाली हमारी एक जो हमने AI से जनरेट की हुई है। और अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे देखें तो साइज़ भी उसने 32 KB बताया है। ठीक है, JPEG टू JPG। ठीक है, और इसको हम अब कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये अभी 2 सेकंड के अंदर अंदर हमारी जो पिक्चर है ना उसको कर देंगे JPEG टू JPG, और ये फ़ाइल भी हमारी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ज़िप फाइल है या गूगल ड्राइव, हम ज़िप फाइल ही कर लेते हैं। ज़िप फाइल मतलब होता है वो कंप्रेस होती फ़ाइल, और उसको उन्होंने यहाँ पे देखें। ठीक है, JPG हो चुकी है ये फॉर्मेट, डाउनलोड कर लेते हैं, और ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। 32 KB की है, यानी हमें मैक्सिमम चाहिए थी 50, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके सीधा रख लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 बिल्कुल एक जैसी फ़ाइल पड़ी हैं, लेकिन दोनों की जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है। इसको ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे देखें तो ये JPEG फ़ाइल आ रहा है, और यहाँ पे देखें तो ये JPG फ़ाइल आ रहा है। अब जो ये वाली फ़ाइल है ये हम अपलोड कर सकते हैं। तो वापस आते हैं उसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर चूज़ फाइल किया हमने, और यहाँ पे हमने JPG फ़ाइल को क्लिक किया, ओपन किया, और ये देखें तो ये हमारी फ़ाइल अब सबमिट हो जाएगी। और यहाँ से अब आपने सबमिट कर देना है। ये सारा मैंने डाटा फ़र्ज़ी डाला है, तो आपने बिल्कुल करेक्ट आपने जो है वो डालना है। और यहाँ पे कह रहा है कि योर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ईमेल इन दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ये वाला ईमेल हमने डाला था, और उसके बाद उन्होंने कहा ये जो फ़ीस का चलान है ये आ गया है, और ये आप पे करेंगे। हम इसको देखते हैं तो ये जो हमने कोर्स सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक हमारी 8000 फ़ीस आ गई है CCNA वाली। तो ये फ़ीस पे करेंगे तो आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं ज़रा मेल की तरफ, मेल चेक करते हैं कि किस तरह की हमें मेल आई होगी। मेल जो है वो मेरे इसी लैपटॉप के अंदर लगी हुई है जो मैंने अभी उस फॉर्म के अंदर डाली थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल भी आ चुकी होगी। अच्छा जी, अगर ईमेल ना आई हो तो फिर आप उसको स्पैम फोल्डर में भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर इनबॉक्स में यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन हो चुकी है आपकी। ठीक है जी, इसको अगर हम रिपोर्ट नॉट स्पैम कर दें तो हमारे इनबॉक्स में चली जाएगी, और ये वाली एप्लीकेशन देखें तो हमारी सबमिट हो चुकी है और उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। अब जब क्लासें स्टार्ट होंगी ना तो फिर जब आपको बाकायदा से ईमेल आएगी, और बाकायदा से आपको ये सारी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह और हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी साथ साथ।
तो वो डिटेल अलग से है, अभी जब हम बताएंगे इस वीडियो में तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जो भी आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल करें और इस तरीके से अपनी डिटेल जो है ना वो फिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ। कोई लंबा चौड़ा मुश्किल ये फॉर्म नहीं है, सिंपल मैंने आपको बताया है। पिक्चर वाला मामला है वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। फॉर्म भी आपके सामने आ चुका है और चालान भी आ चुका है, फॉर्म सबमिट भी हो गया। और इसके बाद अब आप के ऊपर है कि आप इन कोर्सेज में से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो फिर वीडियो के नीचे छोड़ दीजिएगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की। अल्लाह हाफ़िज़।